गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव प्लानिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव प्लानिंग चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नो योर पाथ टू सेफ्टी एम्बेसडर और ईआरटी मेंबर। यानी कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एज इमरजेंसी होती है, कुछ इमरजेंसी घटित होती है, फायर, अर्थक्वेक, प्रोटेस्ट, अदरवाइज कौन सी भी इमरजेंसी हो तो आपको आप उस कंपनी के बारे में एज ए ईआरटी मेंबर हो या सेफ्टी एम्बेसडर बोल के आप अगर रहते हो सिक्योरिटी में तो आपको क्या पता होना चाहिए सेफ्टी इमरजेंसी में, ये आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो मस्ट बी ERT member or safety ambassador should be familiar with your floor and your path of safety। यानी कि जो भी आपकी कंपनी है उसके फ्लोर के बारे में, लोकेशन के बारे में और जो भी सेफ्टी पाथ है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो ऐसे इमरजेंसी में सेफ्टी पाथ और लोकेशन के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए एज ए सेफ्टी एम्बेसडर, एज ए ERT टीम मेंबर्स। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन सी चीजें उसको लोकेशन के बारे में अगर पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट में होता है सेफ्टी असेंबली एरिया। सेफ असेंबली एरिया उसको पता होना चाहिए। अगर कंपनी की इमरजेंसी होती है तो ऑल एम्प्लॉयज वेंडर विजिटर को कहाँ पे सेफ असेंबली एरिया में लेके जाना है तो उस जगह का लोकेशन का पता उसको होना जरूरी है। उसके बाद में एलिवेटर लॉबीज, जो भी एलिवेटर्स होती है, लॉबीज होती है, तो लिफ्ट लॉबीज होती है वो उसको पता होनी चाहिए। सर्विस लिफ्ट कौन सी है, पैसेंजर लिफ्ट कौन सी है, तो उसको मेनली कहाँ पे कंट्रोल करना है ये भी उसको पता होना चाहिए, उसका लोकेशन भी पता होना चाहिए। स्टेवेल्स, यानी कि जो भी इमरजेंसी होते हैं तो उसमें हम टेरवेल्स का यूज करते हैं तो सब टेरवेल्स उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स जितने भी है, फायर एग्जिट डोर्स, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स उसको पता होने चाहिए। कौन से फ्लोर पे कहाँ से राइट है, लेफ्ट है, वे फ्रंट है, बैक है, सब उसको बारे में उसको पता होना चाहिए। उसके बाद होता है एरिया ऑफ रिफ्यूजी, जो भी रिफ्यूजी एरिया है कंपनी का वो भी उसको पता होना चाहिए। इन केस इमरजेंसी अगर सब लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर रहा है, जो भी स्पेशली हैंडिकैप PWD एसोसिएट रहेंगे या तो प्रेग्नेंट लेडीज रहेगी तो उनको कहाँ पे रिफ्यूज एरिया में से ठीक रखना है जब तक उनको आगे की हेल्प नहीं मिलती, और इसलिए उसको रिफ्यूज एरिया भी पता होना चाहिए। डेड एंड ऑलवेज, डेड एंड ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में कौन से डोर्स ऑफिस क्लोज है, वहां पे क्या ये है, उधर वेस्ट वक्त न जाने से पहले डेड एंड ऑलवेज भी आपको पता होना चाहिए। ऑफिसर्स एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स, जो भी कंपनी के फ्लोर्स है उसमें कितने ऑफिसेस है, कितने कॉन्फ्रेंस रूम्स है, कहाँ पे कौन सी टीम बैठती है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर बाद में उस इग्रेस रूट्स, जो भी एग्जिट रूट्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। जो आप फ्लोर में आप पे देखेंगे तो उसको रेड मार्क से, रेड कलर से मैं उसको हाईलाइट किया होता है, तो इग्रेस रूट्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में रेस्ट रूम्स जितने भी होंगे तो रेस्ट रूम्स भी पता होने चाहिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहाँ पे मिडिल में है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी टेलीफोन और रेडफोन, जितने भी कंपनी के इमरजेंसी फोन लगे होते हैं और रेडफोन बोलते हैं उनको कभी कई कई कंपनी में, तो उनका लोकेशन पता होना चाहिए ताकि हम फोन उठाते ही जो भी इमरजेंसी टीम है उसके पास कांटेक्ट हो जाए। उसके बाद में बिल्डिंग इंटरकॉम्स, बिल्डिंग से इंटरकॉम्स होते हैं, इंटरनली कॉम, वो भी आपको पता होनी चाहिए। फायर कंट्रोल सिस्टम्स होती है वो भी आपकी कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। फायर फाइटिंग इक्वेशन कहाँ पे रखे हुए हैं, उनका कंट्रोल कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्बुलेंस का लोकेशन पता होनी चाहिए, यदि आपकी कंपनी में एम्बुलेंस है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। ये आप ERT मेंबर और सेफ्टी एम्बेसडर का काम अपनी कंपनी में कर रहे हो एज ए सिक्योरिटी, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप ठीक तरह से आप एक्शंस ले सके और ज्यादा से ज्यादा कम से कम वक्त में आप उसको एक्शंस कर सके और कंपनी की हिफाजत कर सके। तो आपको पहले सेफ असेंबली एरिया, एलिवेटर लॉबीज, स्टेयर वॉल्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, एरिया ऑफ रिफ्यूजी, डेड एंड हॉलवेज, ऑफिसेस एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स, इग्रेस रूट्स, रेस्ट रूम्स, इमरजेंसी टेलीफोन, बिल्डिंग इंटरकॉम, फायर कंट्रोल सिस्टम, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लोकेशन एंड एम्बुलेंस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये आपके पास होनी ही होनी है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।